हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 सामाजिक ज्ञान की वर्कशीट हल करेंगे। उप विषय संचार। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, संचार किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, जब हम किसी को कुछ संकेत देते हैं या बताते हैं तो इसे संचार कहते हैं। प्रश्न 2, अपने दैनिक जीवन में संचार के कोई 3 उदाहरण दीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको अपने दैनिक जीवन में संचार के कोई भी 3 उदाहरण लिखने हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर 3 से ज़्यादा उदाहरण लिखे हैं। कौन कौन से संचार के उदाहरण हैं? समाचार पत्र, रेडियो, टेलीफोन, टेलीविज़न, ईमेल, कंप्यूटर इत्यादि। प्रश्न 3 करते हैं, निम्नलिखित भाषाओं को उनके भाषा परिवार के सामने लिखिए। अब यहाँ पर कुछ भाषाएं दी गई हैं, आपको इन भाषाओं को इनके भाषा परिवार के सामने लिखना है। जैसे पहला इंडो यूरोपियन भाषा परिवार, तो कौन कौन सी भाषा है? राजस्थानी, कश्मीरी, असमिया। दूसरा द्रविड़ भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार के सामने लिखेंगे तेलुगु, मलयालम, कन्नड़। तीसरा सिनो तिब्बती भाषा परिवार, तो इसके सामने लिखेंगे मणिपुरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही के सामने सही और गलत के सामने गलत चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर आपको वाक्य पढ़ने हैं और सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। पहला वाक्य है, भारत में अजंता की गुफाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित भित्ति चित्र व शिल्पकारी है। सही। दूसरा, प्राचीन सभ्यताओं में आरंभ से ही कागज का उपयोग किया जाता था। गलत। तीसरा, सुमेर वासियों ने प्रथम लिपि का आविष्कार किया। सही। चौथा, सब्जियां बेचने वाले द्वारा लगाई गई आवाज़ भी संचार है। सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, यदि आप पार्क में खेल रहे हैं और कोई अनजान व्यक्ति आपके साथ बात करता है तो आप क्या करोगे। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ लिखा है, यदि कोई अनजान व्यक्ति मुझसे बात करता है तो मैं उससे बात नहीं करूँगा और ना ही उस व्यक्ति से कुछ भी चीज़ लूँगा, और इसकी सूचना मैं अपने माता पिता या अपने परिचित जो भी आसपास उपलब्ध हैं उन्हें दूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, नीचे दिए गए चिन्हों को आपने सड़क के किनारे लगे हुए देखा होगा, बताइए ये चिन्ह क्या दर्शाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कुछ चिन्ह दिए गए हैं, आपको इन्हें पहचान कर इनके नीचे लिखना है कि ये क्या दर्शाते हैं। पहला चिन्ह दर्शाता है आगे स्कूल है। दूसरा चिन्ह दर्शाता है रुको। तीसरा चिन्ह दर्शाता है पैदल पार पथ, अर्थात आप यहाँ जेब्रा क्रॉसिंग है और आप यहाँ पैदल सड़क को पार कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल, पेड़ पौधों की देखभाल। प्यारे बच्चों, पेड़ पौधे हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनसे हमें बहुत सी वस्तुएं जैसे लकड़ी, औषधि, फल, फूल, सब्जियां, कागज़, हवा आदि मिलती है। आपके घर के आंगन में भी पेड़ या गमलों में पौधे लगे होंगे। अपने घर के पौधों की देखभाल के लिए कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए ताकि वे सदा हरे भरे रहें। तो कौन कौन सी बातें हैं? पहला, पौधों में प्रतिदिन पानी देना चाहिए। दूसरा, पौधों को तेज़ धूप से बचाना चाहिए। तीसरा, पौधों को समय समय पर खाद देनी चाहिए। चौथा, पौधों की बेकार पत्तियों और टहनियों को हटा देना चाहिए। पांचवा, समय समय पर खरपतवार हटा देना चाहिए। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे पेड़ पौधे सदा हरे भरे रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है कि जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। तो गलती कौन करते हैं? जो नया करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ खाना पीना, अपने खाने में हरी सब्जियाँ शामिल करें जैसे घिया, फली, टिंडे, तोरी इत्यादि। गतिविधि, अपने घर के पौधों में पानी दीजिए। खेल, अपने परिवार के सदस्यों के साथ लूडो खेलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें।
तो बच्चों यहाँ पर कुछ अच्छी आदतें बताई गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।